नमस्कार, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। देखिए, एक साल पहले हम लोग सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया था। इसमें से जो कुछ लोग हैं जो पिछले साल भी थे सेफ्टी वीक में, शायद लोग क्लाइंट लोग हैं, तो पिछली बार भी आप लोगों को मैं यही कहा था कि हम लोग अपना घर छोड़ के इतना दूर क्यों आए हैं? क्या हम सभी लोगों का उद्देश्य क्या है काम करने का? यहाँ पे पैसा कमाना है। तो घर छोड़ के हम लोग यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं। पिछली बार भी मैं बोला था कि देखो, जैसा हम घर से यहाँ आए हैं सही सलामत, ऐसे ही जब यहाँ से हम घर जाए तो सही सलामत हमको घर वापस अच्छे जाना चाहिए। समझो अभी मैं यहाँ से घर गया और मेरा हाथ नहीं रहा, एक तो घर जाकर मैं क्या करूंगा? घर वालों पर बोझ बन जाऊंगा। मेरा हाथ नहीं रहा, इधर कुछ हादसा होता है, हाथ से मेरा हाथ चला गया, मेरा पैर चला गया, तो घर जाके मैं घर वालों पर बोझ बन जाऊंगा। घर वाले मेरे को संभालेंगे, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी क्या है? हम लोगों की जवाबदारी यह है कि हम घर वालों को संभालें। तो अगर आप लोग सही नहीं रहेंगे तो आपके पीछे आपका जो परिवार है वही बेकार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा एकदम आपके जाने के बाद। देखिए, ये हम लोग सरकारी कंपनी में तो काम नहीं कर रहे हैं, सब प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपको कुछ हादसा होता है, ज्यादा से ज्यादा 50,000 1 लाख तक कॉन्ट्रैक्टर दे के आपको घर दे देंगे, उससे आपके घर बार नहीं चलने वाला है। तो आप लोग को तय करना है ये कि मैं जैसे घर से आया हूं वैसे ही सही सलामत घर वापस जाऊं सभी लोगों को। तो हम लोग जो ये सेफ्टी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जैसा कि आपको हमारे सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेफ्टी काउंसिल ने ये तय किया, हमारे कुछ स्टैंडर्ड बनाए हैं कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, चाहे फैक्ट्री में, फैक्ट्री के स्टैंडर्ड अलग है, बिल्डिंग में काम कर उसके स्टैंडर्ड अलग है। अगर बिल्डिंग में काम कर रहे हैं तो क्या क्या चीज जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे कि कोई हादसा ना हो, इसलिए कानून बना दिया गया। पहले कानून नहीं था, अब कानून बना दिया गया। उस कानून का अगर आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो नुकसान आपको ही होगा। और सेफ्टी जो है, सबसे पहले तो ये है कि आप जब घर पे हैं या फिर साइट पे हैं, सेफ्टी बिगिंस योर होम फर्स्ट। सुरक्षा जो है आपके घर से शुरुआत होती है। और कैसे शुरुआत होती है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने समझो घर में हो, कोई गैस जला रहा है, वहां पे भी हादसा हो सकता है। आप घर से बाहर निकल रहे हो, पैदल आ रहे हो, तो आप रोड पे चल रहे हो अगर, तो आपको डायरेक्शन देके चलना है, आपको लेफ्ट साइड से ही चलना है। आप रॉन्ग साइड से जाओगे तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, तो भी दुर्घटना होगा। अगर आप बाइक से आ रहे हो, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि हेलमेट यूज नहीं करते हैं। तो आप लोग जब भी घर से चलते हो, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हेलमेट का इस्तेमाल करो। घर से साइड पे आने के लिए सभी सुपरवाइजर, इंजीनियर, सब लोग हेलमेट का इस्तेमाल आप लोग कीजिए। घर से साइड पे आने के टाइम पे भी हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए, जाने के टाइम पे भी हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। आप साइड पे पहुंचे, आप इसके अगला प्रोसेस क्या है? आप गेट से एंट्री करके साइड पे घुस रहे हो, तो गेट से जब एंट्री करते हो तो आपके सर पे ये हेलमेट कंपल्सरी होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? समझो आप आ रहे हो 8 बजे, कोई लेबर है जो 7 बजे ऊपर चढ़ के काम कर रहा है, मैं बिल्डिंग में एंट्री कर रहा हूँ और मेरे सर पे हेलमेट नहीं है, ऊपर से कुछ गिरा और मेरे सर पे गिरा, मेरे पास हेलमेट नहीं है। पहले क्या है, बिल्डिंग का हाइट कम था, 1 स्लैब हुआ था, 2 स्लैब हुआ था, 8 स्लैब 9 स्लैब हो गया। तो एक छोटा सा पत्थर भी अगर ऊपर से गिरेगा तो बहुत ज्यादा फोर्स से नीचे आएगा। एक छोटा सा पत्थर आपके सर पे गिरेगा, होल कर देगा, ऑन द स्पॉट चले जाएंगे आप। तो आप जो है अपने लिए फॉलो करो सेफ्टी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बता रहे हैं या फिर सब बता रहे हैं, हम लोग का काम है आप लोगों को जागरूक करना, लेकिन ये फॉलो आपको अपने लिए ही करना है। दूसरा, आपको क्या क्या रिस्क है, आप जो साइट पे काम करते हो किस किस तरह के रिस्क आते हैं। अभी अपना बिल्डिंग का काम है, तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपको। आप चढ़ रहे हो ऊपर, बिल्डिंग पे चढ़ रहे हो, हेलमेट नहीं है तो कुछ ऊपर से गिर सकता है। दूसरा, आप डी-शटरिंग कोई कर रहा है, डी-शटरिंग करते हुए मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि आप डी-शटरिंग का रूल्स है, आप डी-शटरिंग कर रहे हो तो 2 आदमी ऊपर और 1 आदमी नीचे, बताना चाहिए सबको, हट जाओ उधर, मैं डी-शटरिंग करने वाला हूँ। कंपल्सरी जो है डी-शटरिंग के टाइम पे नीचे आदमी बताना चाहिए। दूसरा, आप हाउसकीपिंग कर रहे हो, अभी मैं देखता हूँ भाई लोगों को, बाकी लोगों को हाउसकीपिंग करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप हाउसकीपिंग करके नीचे में दूसरा कोई काम कर रहा है, ऊपर से कचरा फेंक रहे हो, नीचे में कोई काम कर रहा है, आप उसको ऊपर फेंक रहे हो, ये सही नहीं है ना। आपने हाउसकीपिंग की है तो अच्छी बात है, लेकिन आप नीचे फेंक रहे हो किसी और के ऊपर, तो खराब है ना, उसको चोट लग सकता है। तो ये भी देखना है, जब भी हम हाउसकीपिंग करके कोई भी कचरा है नीचे हम फेंकते हैं तो भी देखना अपने को कि किसी के ऊपर तो नहीं गिर रहा है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। अभी कल के दिन ई बिल्डिंग में एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, एक कारपेंटर को चोट लग गया। तो हम लोगों ने एनालाइज किया चोट लगने का रीजन क्या था। जहां पे वो काम कर रहा था वहां पे हाउसकीपिंग नहीं था, उधर प्लाई पड़े हुए थे बहुत सारे, छोटा सा कट था, उसमें उसका पैर फंस गया। वो प्लाई भी जो है फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका ही रहा, उसने रखा होगा,
तो देखो उसका एक एक्स्ट्रा उसको ही चोट लग गया, पैर फंस गया, गिरा और उसका हाथ इंजर्ड हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जहाँ पे काम करते हैं, जो वर्क प्लेस है वो रिटेन होना चाहिए। 5 मिनट लगता है। अगर मैं समझो कि ये कॉलम का शटरिंग कर दिया मैंने, शटरिंग करने के बाद से कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है तो उसको साइड में रख देना, जाके काम खत्म हो गया, मटेरियल हटा दो। उसके बाद शटरिंग होने के बाद से अपना क्या काम है, यहाँ पे कंक्रीटिंग करना है। कंक्रीटिंग करने के टाइम पर मैं देखता हूँ कि कुछ मटेरियल पड़ा रहता है, लोग हटाते नहीं। आप नहीं हटाओगे तो नुकसान आपको लगने वाला है, मेरे को तो नहीं लगने वाला, क्योंकि कंक्रीट मरे करने वाला, कंक्रीट आप करने वाले हो, कंक्रीटिंग वाले। आप जब भी कंक्रीट करने के लिए जा रहे हो तो ध्यान रखो, जिसका कंक्रीट कर रहे हो तो तुम्हारा एरिया हाउसकीपिंग होना चाहिए। हाउसकीपिंग नहीं रहेगा तो नुकसान आपको ही होगा, आपको ही चोट लगेगा, आपका पैर स्लिप होगा। ऐसे ही स्टील शिफ्टिंग है, स्टील शिफ्टिंग कर रहे हैं। पहले हम लोग मैनुअल शिफ्टिंग करते थे, अभी क्रेन आ गया। तो स्टील शिफ्टिंग कर रहे हैं, समझो कि हम कंधे पे लेके जा रहे हैं, तो हमारा काम है, हम लेके जा रहे हैं और आगे कोई खड़ा है तो हमारा काम है उसको भूलने का। एक दिन मैं यहाँ पे खड़ा था, मेरे को लग गया चोट, मेरे सामने मेरे को लग गया, पीछे से आदमी आ रहा है, बोला नहीं, मैं कुछ काम पे ध्यान दे रहा था, पीछे से पता नहीं उसने मेरे को लग गया चोट। तो धीरे लगा, ज्यादा भी लग सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आप समझो स्टील शिफ्टिंग कर रहे हो, आपका काम है, कोई आगे मेरे खड़ा है तो अलर्ट करना है। अलर्टनेस बहुत जरूरी है। सेफ्टी का मतलब क्या है? अलर्टनेस। जो जितना अलर्ट रहेगा उतना ही रिस्क जो है टाल सकते हैं। अलर्ट नहीं रहेंगे तो चोट लगेगा सबको। और ऐसा नहीं है कि आपको तो कुछ नहीं हुआ, आप स्टील लेके जा रहे हो, आपने स्टील फेंक दिया, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसको फेंकोगे उसको चोट लगेगा। बेसिक चीज है, आप लोग सब फॉलो करो। आप लोग सब लोग घर से यहाँ पे आए हो, सब लोग पैसे के लिए आए हो, पैसा कमाने के लिए आए हो। सही सलामत आप लोग नहीं रहोगे, आपके पीछे आपका परिवार है, तो ये सब आप लोग ध्यान रखो। अभी पहले क्रेन नहीं था साइड पे, अभी टावर क्रेन इंस्टॉल हो गया है। ऑपरेटर ये देखिए, ये हमारे टावर क्रेन का ऑपरेटर है, क्या नाम है? बजरंगी साहनी, ये टावर क्रेन का ऑपरेटर है। देखिए, टावर क्रेन लिफ्टिंग के लिए एक चीज सबको ध्यान देना है, लिफ्टिंग का भी एक प्रोसीजर होता है। किस तरह से लिफ्टिंग करना है, कौन सा बेल्ट इस्तेमाल करना है, वो ध्यान रखना है सबको। कौन सा डी सेक्शन इस्तेमाल करना है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। कौन सा डी सेक्शन, कौन सा बेल्ट इस्तेमाल करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको सिग्नल कैसे देना है, क्या वेट लेना है, ये सारा सब चीज का प्रोसीजर है। ये क्रेन ऑपरेटर है, इनको सब पता है, इनका ट्रेनिंग हुआ है, हम लोगों को पता है। इन्होंने जो लिफ्टिंग के लिए जितने भी लोग फिटर है, कारपेंटर है, सबका काम है इनसे ट्रेनिंग लेने का। जिसको नहीं पता है सबको ट्रेनिंग देंगे, ये बताएंगे कैसे लिफ्टिंग करना है, लिफ्टिंग का प्रोसीजर क्या है। आप कुछ मटेरियल लिफ्टिंग कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंडेड लोड। जो मटेरियल को उठाते हैं उसको बोलते हैं सस्पेंडेड लोड। और ये समझो क्रेन का बूम है, क्रेन का बूम जो है 180 डिग्री में ऐसे ट्रेवल करता है। यहाँ से मैंने कुछ मटेरियल उठाया, अगर ठीक से उसका लिफ्टिंग नहीं हुआ और उठा के मैं ऊपर लेके गया, ऊपर से अगर उसमें से ठीक से लिफ्टिंग नहीं, कुछ गिरा, नीचे में लोग काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर गिरेगा वो इंजर्ड हो जाएगा। तो इसके लिए लिफ्टिंग करने के टाइम पे उसको कौन सा डिसिकल यूज करना है, कौन सा बेल्ट यूज करना है, वो सही तरीके से उसमें होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज लिफ्टिंग के टाइम में मैं देखता हूँ कि आप लोग जो है उसमें रोक चाहिए। लिफ्टिंग के टाइम पे आप लोग लोड तो लगा देते हो और बोलते हो सिग्नल की क्या उठाओ, लेकिन उसमें रस्सी होना चाहिए। जहाँ पे लोड वो नीचे जाएगा वहां पे रस्सी से कंट्रोल करने के लिए, चाहे कंक्रीट का बकेट हो। अभी कंक्रीट का बकेट है, आपने सही से बंद नहीं किया, वो उठा के ऊपर लेके जा रहा है, बाकी के लोग काम कर रहे हैं, बाकी के लोगों को यही लगेगा ना कि सेफ है ये, लेकिन वो अनसेफ हो सकता है। आपकी लापरवाही की वजह से दूसरे की जान जा सकती है। जो कंक्रीट का बकेट लगा रहा है वो प्रॉपर 2 मिनट लेट हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का काम है, हम लोग प्रेशर बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे प्रोडक्टिविटी के लिए हैं। हम लोग बोलते रहेंगे कि फास्ट करो, लेकिन उस फास्ट के चक्कर में जो है नियर मिस नहीं हो जाना चाहिए। नियर मिस क्या होता है? छोटी सी गलती नियर मिस होता है। आप समझो कि बकेट लगा रहे हो, ठीक से बकेट नहीं लगा, उसने बकेट उठाया, ऊपर लेके गया, नीचे में काम चल रहा है, सडनली बकेट में से कंक्रीट गिरा, किसी के ऊपर गिर गया, वो आदमी इंजर्ड हो जाएगा। तो ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा लिफ्टिंग के टाइम पे। दूसरा, अभी हम लोग वर्किंग एट हाइट, हम लोग 1.5 मीटर या फिर 1.8 मीटर के ऊपर जब काम करते हैं तो वर्क एट हाइट पे वो कंसीडर होता है। तो वर्क एट हाइट पे काम करने का क्या प्रोसीजर है? आपको जो है सराउंडिंग में जो है पेरिफेरियल आपको रोप होना चाहिए, लाइफ लाइन, जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं। लाइफ लाइन क्यों बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीवन रेखा। मतलब वो लाइफ लाइन के बाहर जाके काम करेंगे तो आप जीवन रेखा के बाहर जा रहे हैं।
उसके अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, उसके बाहर जाएंगे तो अनसेफ है। इसके लिए उसको बोलते हैं लाइफ लाइन, जो कि बिल्डिंग के पेरिफेरल में इस्तेमाल होता है। अभी जितने भी लोग आउटर में काम कर रहे हैं, सभी लोगों को हमने सेफ्टी बेल्ट प्रोवाइड किया हुआ है। अगर किसी के पास सेफ्टी बेल्ट नहीं है तो उससे रिक्वेस्ट है, दोस्त बाहर में काम नहीं कीजिए। सेफ्टी बेल्ट लिए बगैर आप बाहर में काम मत कीजिए। सेफ्टी बेल्ट नहीं रहा, कोई हादसा होगा तो आप जिम्मेदार हैं। आप गिर गए तो वो आपका पर्सनल लॉस है। हम लोगों का क्या है, मान लो कोई केस होगा हमारे ऊपर, हम देख लेंगे, 1 महीना 2 महीना हम लोगों को परेशानी होगा, परेशानी झेल लेंगे, 1-2 महीने में फिर से काम चालू हो जाएगा। किसी के नहीं रहने से काम रुकता नहीं है, कभी काम चलता रहता है कंटिन्यू। आज आप गए, कुछ हादसा हो, दूसरा आदमी आएगा वो काम करके लेगा, लेकिन जो आपका लॉस हुआ उसके पीछे आपका परिवार है, वो उसको भुगतना पड़ेगा। तो सब लोगों को ध्यान रखने का है, जितने भी एक्सटर्नल में काम कर रहे हैं, बाहरी काम कर रहे हैं, तो उसके सेफ्टी बेल्ट कंपल्सरी होना चाहिए। और सेफ्टी बेल्ट जो है, जो हुक है उसका क्लैंपिंग में प्रॉपर होना चाहिए। आपने सेफ्टी बेल्ट ठीक से पहना, लेकिन जहां पे लगाना है वो लगाया नहीं ठीक से, तो कोई मतलब नहीं उसका, बराबर ना? आपने समझो सेफ्टी बेल्ट लगाया है और सही से लगाया नहीं, क्लैंपिंग सही नहीं किया, दूसरा काम मतलब जब हम गिरेंगे वेट से निकल जाएगा वो। पहले तो ये कोशिश करिए कि कोई अनसेफ काम ना हो, जिससे ऐसा ना बताए गिरने का, ठीक है? तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोग निकलते हैं चाय पीने के टाइम पे हेलमेट हाथ में, बिल्डिंग से निकल रहे हैं ऐसे हाथ में हेलमेट होता है। आप दिन भर सेफ्टी में रहे हेलमेट लगा के, आप चाय पीने के टाइम पे बिल्डिंग से निकल रहे हैं तो हेलमेट हाथ में लेके निकल रहे हैं। आप बिल्डिंग से निकलते टाइम पर ऊपर से किसी कुछ डाल दिया, गिर गया तो दिन भर का आपका सेफ्टी में रहना बेकार हो गया। 1-2 सेकंड के लिए आप हेलमेट निकालना है, बिल्डिंग से बाहर निकलो, चाय के लिए उधर गए, उधर निकाल के रखो, चाय पियो, फिर वापस आ जाओ, बिल्डिंग में एंट्री करने का वापस लगाओ, बराबर ना? अच्छा, अभी कारपेंटर लोग हैं, कारपेंटर लोगों का सबसे ज्यादा जो है हाउसकीपिंग ध्यान कारपेंटर लोगों को देने की जरूरत है। कारपेंटर लोगों का मैं देखता हूँ चारों तरफ नेल्स है, खिला हुआ है, बिछा हुआ है। आप लोग क्या करते हैं, खिला मारते, खिला निकल गया, नया खिला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो खिला नीचे गिरता है उसका जवाबदारी आपको ही है, आपको ही लेने का है, वो वापस उसको चुन के रखने का है। आप समझो कि खिला नीचे गिरा, किसी के पास सेफ्टी शूज नहीं है, पैर पे उसे खिला लग गया, किसको लगेगा? जिसको लगेगा गलती आप पहले नुकसान दूसरे को है, और ऐसा नहीं है आपको ले सकता है। कल जो कारपेंटर को चोट लगा, उस कारपेंटर का ये गलती है, उसने काम कर रहा था, अगल बगल मटेरियल पूरा फैला हुआ था, उसने हटाया नहीं, उसका पैर पे पड़ा, उसको तो गिर गया और हाथ इंजर्ड हो गया उसका। गलती आपका बहुत आपको ही पड़ेगा, ठीक है? दूसरा, आप जब भी काम करते हो सबको बताया गया है कि असेंबली पॉइंट कहां है, आपने सबको बताया गया असेंबली पॉइंट किधर है? असेंबली पॉइंट पता नहीं क्या? असेंबली पॉइंट किधर है? ऑफिस के पास है ना, ऑफिस के पास। असेंबली पॉइंट का मतलब क्या है? इमरजेंसी में एकत्रित होने का स्थान, मतलब बिल्डिंग में सबसे सेफ प्लेस उसको माना जाता है। साइड पे कोई हादसा होता है, किसी को इन्फॉर्म करना है, तो सबसे पहले कोई लेबर काम कर रहा है, साइड पे कुछ हादसा, उसका क्या काम है, अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करेगा, सर ये हादसा हो गया। लेबर है, सुपरवाइजर को बताएगा, सुपरवाइजर है, इंजीनियर को बताएगा, इंजीनियर है, साइट इंचार्ज को बताएगा। ये सब मतलब हायरार्की बनाया गया है, कैसे इन्फॉर्म करेगा। और इमीडिएट रिस्पांस होना चाहिए, कुछ भी हादसा हुआ इमीडिएट आपका काम है अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना। और आपके सामने कुछ हादसा, कोई गलत काम हो रहा है, तो आपका ये भी जवाबदारी है उसको रोकना कि भाई तू गलत कर रहा है, हमें नहीं कर सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। ऐसा